सबसे पॉपुलर लीडर, सबसे बड़ा टेलीविजन एंकर, सबसे बड़ा मंच, सबसे बड़ा चैनल, सबसे बड़ा शो, आज रात 9 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। टीवी इतिहास के सबसे बड़े शो का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बस 6 घंटे का इंतजार और फिर आमने सामने होंगे सबसे पॉपुलर लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सबसे बड़े टीवी होस्ट रजत शर्मा। हजारों की पब्लिक के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजत शर्मा के सवालों के जवाब दिए हैं। हर सवाल और हर जवाब पर कुछ तालियों की ऐसी गड़गड़ाहट थी। प्राची, उस वक्त आप भी वहीं सभागार में मौजूद थी, भारत मंडपम का वो सभागार जहां पर तकरीबन 3000 की ऑडियंस वहां पर मौजूद थी और तालियां ऐसी, सौरभ, ऐसी तालियां कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। यहां से एक सवाल आता, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सभागार गूंज उठता। प्रधानमंत्री मोदी आप जानते ही हैं, वन लाइनर्स के लिए जाने जाते हैं। वहां से एक वन लाइनर आता और तालियों की गूंज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सौरभ, या बिल्कुल। और देखिए, रात ये टाइम जो है बार बार हमको नोट कराना जरूरी है। रात 9 बजे, रात 9:01 भी अगर आपने कर दिया, मिस कर दिया ना 1 मिनट भी, तो आप वो शुरू का जो इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर है उसको मिस कर देंगे। तो ये बिल्कुल मत कीजिएगा बस। तो रात 9 बजे से पहले टीवी ऑन, रिमोट साइड में, और आप बस ये प्रोग्राम देखिएगा। मैं हूं अभी आपके साथ, सौरभ, पिनाज है हमारे साथ, मीनाक्षी बात कर ही रही है आपसे, प्राची हमारे साथ हैं, और हम सब लोग आज वहां भारत मंडपम से लौट रहे हैं। भारत मंडपम में जिस तरह की सौरभ एनर्जी थी ना कि एसपीजी वहां पर मौजूद थी, उसके सिक्योरिटी चेक के लिए लोगों को वहां पर 2-2, 3-3 घंटे पहले पहुंचना था। पानी की बोतल अलाउड नहीं थी, मोबाइल आप ले जा सकते थे, लेकिन बावजूद उसके लोगों के अंदर जो एनर्जी हमने देखी, कहीं से भी एक बार भी ऐसा नहीं लगा जैसे ही मोदी जी एंटर करते हैं और उसके बाद ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रीफाइंग, जब आप कहते हैं किसी पर्सनालिटी का ऑरा ऐसा होता है कि जब वो आए तो उसके बाद एक इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर वहां पर आ गया, एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति वहां आ गई। दरअसल पिनाज जो आप कह रही है ना, ये एक ब्लॉकबस्टर शो था। ये ब्लॉकबस्टर शो है, बल्कि आप देखेंगे रात 9 बजे, और बार बार हम टाइम आपको देखिए नोट करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अगर आपसे 1 सेकंड भी मिस हो गया तो आप फिर कोफ्त करेंगे कि ये हमने क्यों मिस कर दिया। क्यों प्राची, ऐसा ही था ना? देखिए, उस मोमेंट को याद दिलाना मीनाक्षी बहुत जरूरी है जब रजत जी स्टेज पर आते हैं और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्टेज पर बुलाया जाता है। तालियों की गड़गड़ाहट ऐसी थी कि काफी देर तक दोनों कुछ नहीं बोल पाए थे। जो नारे लग रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उसे देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है, उसे सुनकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग इस इंटरव्यू के लिए कितने एक्साइटेड थे। और जैसे ही प्रधानमंत्री और रजत जी स्टेज पर पहुंचते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट को रुकवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहना पड़ता है कि भाई इस जोश को आप बनाकर रखिए, बचाकर रखिए, क्योंकि 4 जून को ये काम आएगा। सौरभ, देखिए, मैं तो बार बार ये कह रहा हूं, ये जोड़ी ऐसी है जो सुपर हिट है। एक वर्ल्ड क्लास लीडर, दूसरे वर्ल्ड क्लास टेलीविजन होस्ट, तो प्रोग्राम भी वर्ल्ड क्लास ही होगा और हर महीने में वर्ल्ड क्लास है। और व्यूअर्स, देखिए, हम लोगों ने वर्ल्ड क्लास दुनिया के भी प्रोग्राम देखे हैं, खूब देखे हैं, लेकिन आज जो अपनी आंख से देख कर के आ रहे हैं ना, मतलब गजब है, गजब था जो आज हुआ है वहां। मतलब यहाँ अगर सवालों का बाउंसर था तो वहां पर भी उन सवालों पे उसी तरह से चौके छक्के गेंद जो है वो पहुंचाई जा रही थी बाहर, और जो वहां उनके फैंस थे और जो वहां पर दर्शक थे, उनकी तालियों की गड़गड़ाहट सौरभ इस बात का इशारा कर रही थी। और कई लोगों ने तो मुझे भी कहा कि आईपीएल का फाइनल बाकी है, लेकिन उससे पहले ही बड़ा फाइनल जो है वो हम देख रहे हैं और बहुत मजेदार मुकाबला है। टाइटंस जैसे बड़े बड़े जो हैं वो वहां पर बातें कही गई। एक ऑडियंस में से सज्जन थे, वो कह रहे थे कि मैम ये तो T20 भी नहीं है, ये अगर 10-10 का कोई ओवर होता ये वो होता। दिस इज क्लैश ऑफ टाइटंस। और जो हमारे दर्शक अंग्रेजी सिनेमा भी देखना पसंद करते हैं, वो ये समझते होंगे जब हम टाइटंस की बात करते हैं तब हम 2 दिग्गजों की बात करते हैं। जी हाँ, वो 2 दिग्गज आज एक साथ एक मंच पर थे। जैसे सवाल थे वैसे ही शानदार जवाब थे। अगर मैं 3 शब्दों में या 3 जुमलों में इसे समेट के बोलना चाहूँ तो ये ग्रैंड था, लाइक नेवर सीन बिफोर था। और जैसे फिल्म आप देखने के लिए बैठते हैं ना कि वक्त कैसे बीत जाता है, ब्लॉकबस्टर फिल्म क्या होती है, ऐसी होती है कि वक्त कैसे बीता पता ही नहीं चलता। ये वैसे ही था, 1 घंटा 37 मिनट कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। बिल्कुल पता नहीं चला, क्योंकि सारे मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब आ रहा था। इस इंटरव्यू को शुरू होने से पहले वहां जो लोग थे उनसे हम रूबरू हो रहे थे और लोगों का यही कहना था कि दोनों जो है ना
वो दोनों अपने अपने फील्ड में बड़े माहिर हैं, इसलिए हमें देखना ये जरूरी है, या देखना हम इसलिए चाहते हैं इस इंटरव्यू को कि रजत जी अपने अंदाज में कैसे सटायर मारते हैं, कैसे तीखे सवाल पूछते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे अपने ही अंदाज में कैसे उनके उस सवाल पर चौके और छक्के लगाते हैं। इस बात का जिक्र तो पिनाज आपने भी कम से कम उस पूरे हॉल में सुना होगा, आने वाले लोगों मैं की टीजर दे दूं, पिनाज एक टीजर दे दूं। वो टीजर क्या था? एक पर्चा रजत जी के हाथ में था जो इस वक्त सोशल मीडिया पर जबरदस्त सर्कुलेट हो रहा है। ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन उसमें 4 जून की तारीख से पहले क्या हुआ और 4 जून की तारीख के बाद क्या होने जा रहा है, विरोधी क्या करने जा रहे हैं, वो तमाम बातें उस पर्चे में थी। और जो तमाम बोलिएगा नहीं, लेकिन सवाल उठाते हैं पाकिस्तान को लेकर, उसको लेकर जो तमाम डर दिखाए जाते हैं एटम बम से लेकर, और मुस्लिम देशों का जो खौफ दिखाया जाता है, उसको लेकर भी सौरभ आज बहुत दमदार। वो तो अभी हमने जो उसका एक हिस्सा सवाल रजत जी का सुनाया ना हमने कि भाई पाकिस्तान में पहले तो बालाकोट कर दिया आपने, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, तो उसका खौफ था। हाँ। आजकल खौफ इस बात का है कि वहां कोई भी आ जा रहा है, अनजान आदमी किसी आतंकवादी को मार जा रहा है। हाँ। तो इस बात का बड़ा डर है पाकिस्तान के अंदर। तो मैं भी क्यूरियस था कि भाई प्रधानमंत्री इसका क्या जवाब देंगे, लेकिन वो तो फिर बैटिंग करने के मास्टर हैं। आप उनके सामने किसी भी किस्म की बॉल डाल दीजिए, लेकिन फिर नरेंद्र मोदी उसको अलग ही लेवल पर लेकर के जाते हैं। वो आपको आज इस प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। आप कहेंगे हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं यार, आप दिखा तो रही नहीं हो कुछ, लेकिन देखिए उसका तो वक्त निर्धारित है रात 9 बजे। हम आपको छोटे छोटे हिस्से आपको हम दिखाते रहेंगे। आप निराश बिल्कुल मत होइएगा, सुनते रहिए और देखते रहिए उसमें बीच बीच में क्या हुआ आपको पता चलता रहेगा। इस शो में तमाम वो सवाल जो आपके मन में थे, जो सोशल मीडिया में दबी जुबान से पूछे जाते थे, कहे जाते थे कि भाई ये कैमरा वो कैमरा, तो आज 40 से ज्यादा कैमरे इंडिया टीवी के मौजूद थे, और दर्शकों के हाथ में भी उनके मोबाइल के रूप में कैमरा था कि वो भी देख लें कि ना कोई टीपी था, ना कोई पर्चा था, सब कुछ अपना था, सब कुछ खुला मंच था, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से पूरा जो इंटरव्यू हुआ। और इसमें दर्शकों के भी सवाल इंक्लूडेड थे। ये ऐसा नहीं था कि ये कोई वन वे कम्युनिकेशन था, कुछ दबा छिपा था, जो था वो सबके सामने था, और इतने बड़े सभागार में 3000 की ऑडियंस के बीच में था। दिल्ली के भारत मंडपा में जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो लोगों का जोश देखने लायक था। ये अद्भुत था। अद्भुत जो है वो सही शब्द है, क्योंकि तालियों की गड़गड़ाहट ऐसी थी कि वो थमने का नाम नहीं ले रही थी। 2 मर्तबा रजत जी ने कोशिश की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की सौरभ, लेकिन जो नारे थे वो गूंजने ऐसे गूंज रहे थे कि आप स्टेज से लेकर जो आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति तक ही क्यों नहीं था, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा जरा एनर्जी को बचा के रखिए 4 जून के लिए। प्लीज वेलकम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सबकी तरफ से स्वागत करता हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मोदी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रजत जी, लंबे अरसे के बाद आज आपके यहाँ आने का अवसर मिला है। मोदी जी जब जब चुनाव होता है, शांत हो जाइए,
जरा अपनी एनर्जी बचा के रखिए। आपको 4 तारीख को भी इस एनर्जी की जरूरत लगेगी। अभी तो आपने अपने आप को केवल ट्रेलर दिखाया है, पूरी फिल्म रात को 9 बजे अभी से ही, लेकिन ये इंटरव्यू ट्रेंड करने लगा है। और आप समझिए पूरे देश के अंदर उत्सुकता है कि भाई क्या बातचीत हुई होगी, नरेंद्र मोदी से क्या सवाल हुए होंगे, क्या जवाब दिए गए होंगे। सौरभ, लग रहा है इस बार पुराने रिकॉर्ड टूटेंगे। 100 मिलियन लगभग अगर सभी क्यूमुलेटिव जोड़ लिया जाए तो 100 मिलियन, अगर पिछले अगर इंटरव्यू का रिकॉर्ड देखें तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो यहाँ पर अगर अभी से ट्रेंड करने लगा है तो सोचिए ये लगता है पिछली बार के रिकॉर्ड को तोड़ देगा। वो ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है, अभी से इंटरव्यू ट्रेंड कर रहा है। ये रजत शर्मा और नरेंद्र मोदी के बीच की बातचीत अभी से ट्रेंड हो रही है, जब केवल अभी हमने आपको बताया है कि ये इंटरव्यू हुआ है और रात 9 बजे आप इसको देख पाएंगे। इससे आप आलम समझ सकते हैं कि लोगों को कितनी बेसब्री से इस बातचीत का इंतजार था, इस इंटरव्यू का इंतजार था। और बिल्कुल, और मैं इसी ट्रेंड के ये हैशटैग्स में देख रही हूँ और उसमें लोग क्या कह रहे हैं। देखिए, मजा तब आता है जब इंटरव्यू लेने वाले रजत शर्मा हों और इंटरव्यू देने वाले हमारे नरेंद्र मोदी जी हों। तब सवाल भी शानदार होते हैं और उनके जवाब ना सिर्फ शानदार होते हैं बल्कि विपक्ष और पड़ोसी देशों की नींद उड़ाने वाले होते हैं। ये धमाकेदार इंटरव्यू है। आगे देखिए, एक और सज्जन कह रहे हैं कि कांग्रेस कहती है कि पाकिस्तान से डरना चाहिए क्योंकि परमाणु बम है, लेकिन जब मोदी जी इसका जवाब देते हैं, लाहौर जाकर मैं खुद उसकी ताकत चेक कर आया हूं, किस तरीके से ये ट्रेंड हो रहा है। ये एक का ट्रेंड जब आप जाकर देखेंगे तो लोगों के अंदर कितना कौतूहल है, लोगों के अंदर कितना उत्साह है, न सिर्फ रजत जी के सवालों को सुनने का और उस पर कैसे उन बाउंसर सवालों का बाउंड्री पार जवाब आया है वो जानने का। देखने वाले लायक भी था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एटम बम को लेकर सवाल पूछा गया, जब रजत जी ने अपने अंदाज में पाकिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा, तो प्रधानमंत्री ने अपने अंदाज में जवाब दिया। और जब प्रधानमंत्री ने जवाब दिया तो पूरा का पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था, ठाके लगने लगे थे, लोग हंसने लगे थे पाकिस्तान को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि पाकिस्तान में कैसे वो बेधड़क चले गए थे। पाकिस्तान के पास अगर एटम बम है तो भारत अब वो नया भारत है जो आंख से आंख मिलाकर देखता है। भारत अब वो नया भारत है कि अगर आप उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश करेंगे तो वो फिर क्या करेगा, इसका जवाब कई बार भारत ने दिया है। मोदी ने पाकिस्तान के एटम बम पर क्या कहा, उसकी एक झलक आइए आपको दिखवा देते हैं। प्लीज वेलकम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया। और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए। अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। कुछ सवाल और उनके जवाब इतिहास बन जाते हैं। सलाम इंडिया, आज रात 9 बजे। आपने सुना जवाब का भी कोई जवाब नहीं जो मोदी जी ने दिया। सवाल जो था रजत जी का, वो कह रहे हैं पाकिस्तान चला गया तो वहां हाय तौबा बजने लगी, हाय अल्लाह अल्लाह कहने लगे। अच्छे से करिए, हाय अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। अरे मतलब ऐसे ठहाके लग रहे थे सौरभ। उसके बाद उनका कहना, अरे मेरा ही देश था कुछ वक्त पहले, और लाहौर जाके चेक करके आए उनके एटम बम की ताकत। एटम बम से डराते हैं उनको भी सही मैसेज दे दिया। और साथ ही साथ सौरभ, इस इंटरव्यू के अंदर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, हैशटैग मोदी विद रजत शर्मा। आप क्या कुछ उम्मीदें लगाए बैठे हैं, कौन सा पार्ट अच्छा लग रहा है, आप भी अपनी राय लगातार दे सकते हैं। ट्रेंड ऑलरेडी कर रहा है हैशटैग मोदी विद रजत शर्मा पर, आप अपनी राय लगातार दे सकते हैं। मोदी विद रजत शर्मा। तो बस इसको भी आप लोग अब से शुरू कर दीजिए। आप लोग यहाँ पे ट्रेंड बता रहे हैं और देखिए क्या क्या दर्शक लिख रहे हैं। मोदी जी एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे। देखिए इस तरीके के रिएक्शंस जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। और मुझे लगता है द बिगेस्ट इलेक्शन शो ऑफ 2024 विद पीएम मोदी एंड रजत शर्मा। उनके जवाबों का मैं कायल हूँ। राजेश कुमार ये कह रहे हैं, जैसे सवाल वैसे ही धारदार जवाब, और ऐसे न जाने कितने सारे चाहिए। डोंट मिस द एंड।
अच्छा, ये सिर्फ ट्रेंड नहीं है मीनाक्षी, आप और हम लोग तो वहां पर थे, हॉल के अंदर मौजूद थे। वहां हर एक शख्स का यही कहना था कि इंटरव्यू इसलिए देखने लायक है क्योंकि सवाल पूछने वाला अपने आप में एक पुरोधा है और जवाब देने वाला भी अपने आप में सबसे बड़े नेता है। तो ऐसे में हर एक मुद्दे पर जब रजत जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा तो विरोधियों को कैसे दवाई लेने की सलाह प्रधानमंत्री ने दे दी, विरोधियों को कैसे याद दिलाया कि वो कैसे चूचू करते हैं। ये शब्द भी पिनाज आपको याद होगा, चूचू करने वाला शब्द 370 पर जब सवाल पूछा गया तब बोला। ये भी दर्शकों के मन में सौरभ बड़ा कौतूहल होगा कि भाई आखिर किसको दवाई लेने के लिए कह रहे हैं और कौन सी दवाई लेने के लिए कह रहे हैं। एक नेताजी को कहा है कि भाई दवाई ले लीजिए और अच्छे से दवाई ले लीजिए। और साथ ही साथ आपको एक और बात बता दूं कि जो तमाम लोग, उन्होंने खान मार्केट गैंग के लिए भी कहा है, बहुत कुछ कहा है इस इंटरव्यू में। तो खान मार्केट गैंग वाले भी खासतौर से इस इंटरव्यू को देखेंगे। अच्छा, मैं एक और टीजर दे दूं क्या? पूरी बात नहीं बोलूंगी, लेकिन जब शुरुआत हुई ये ग्रैंड ओपनिंग तो हमने देख ली किस तरीके से लोग तालियां बजा रहे हैं। जब हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं तब हम एक वर्ल्ड क्लास लीडर की बात करते हैं, वो जो दुनिया को दिशा देता है और दुनिया उनसे दिशा लेती है। आज वही वर्ल्ड क्लास लीडर कैसा होता है और क्यों होता है? लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, रशिया की बात करते हैं, इजराइल की बात करते हैं, पैलेस्टीन की बात करते हैं, पुतिन की बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई, जो बाइडेन की बात हुई। वो जो ग्रैंड स्टैचर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसके पीछे कारण क्या है उसकी भी झलक। राहुल गांधी की बात हुई या नहीं हुई, ये जानना चाह रहे हैं सब आपसे। शहजादे का राहुल गांधी की बात हुई है, कैसे हो सकता है? तो शहजादा बोला या राहुल गांधी बोला? शहजादा बोला, शहजादा बोला है। शहजादा बोला। मैंने अच्छा क्यों बोला है ये भी है। नहीं, और उनको ये भी कहा है अपना फोन दिखाऊं क्या, कॉल रिकॉर्ड दिखाऊं क्या? हाँ, ये बोला गया है। जब उनसे बार बार बोला गया जब विदेश के जो लोग हैं उनसे आप बात करते हैं, युद्ध कैसे रुकवाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 9 बजे युद्ध को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरा कॉल डिटेल चेक कर लीजिए अब आप लोग, इससे ज्यादा क्या कर लेंगे। सौरभ, एक सबसे अच्छी चीज जो मुझे पर्सनली लगी, शायद एक डिबेट जो है आज उसको भी कहीं ना कहीं मोदी जी एक बड़ा उस पर फुल स्टॉप लगाएंगे, वो है सेकुलरिज्म की परिभाषा। हाँ, आज उन्होंने पूरा तफसील से समझाया, पूरा उदाहरण देकर समझाया कि सेकुलरिज्म सच्चा कौन से वाला है। आप खुद तय कीजिए। वो कह रहे हैं कि जो राजनेता आपको सिखाते हैं, जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स आपको सिखाते हैं, वो सेकुलरिज्म है या फिर वो सेकुलरिज्म है जिसमें इस देश का मुसलमान विश्वास रखता है। और कोई एक कहानी भी सुनाई उसके लिए उन्होंने। अच्छा, तो मुस्लिम आरक्षण पर तो वो बोले, बड़ा खुलकर के बोले जी कि मुस्लिम आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए देश के अंदर, और अगर वो अगर है तो नहीं होगा। दरअसल आरक्षण की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे, उन्होंने सारी पोल खोल कर रख दी। उन्होंने मैनिफेस्टो को लेकर भी तमाम जो आरोप गढ़े जा रहे थे, तमाम जो नैरेटिव सेट करने का आरोप प्रधानमंत्री पर लगाया जा रहा था, बीजेपी पर लगाया जा रहा था, उस नैरेटिव की भी पोल खोल दी। और साथ ही साथ वो नैरेटिव गढ़ने वाली जो लॉबी है उसे भी प्रधानमंत्री ने एक जरूर कड़ा जवाब दिया है और कहा है कि थोड़ा रिसर्च कर लीजिए मोदी पर, थोड़ा सा पढ़ लिख लीजिए। जो गाली मोदी को पढ़ने लग जाती है, जो नैरेटिव मोदी पर बनने लग जाता है, उसी के इर्द गिर्द के सवाल पूछे जाते हैं। मैं तो सच बताऊं, मैं उस आदमी के विट का, ह्यूमर का और जो रिटॉर्ट करने की जो इन सेकंड्स के अंदर इशारों में जो बात कह जाते हैं ना, मतलब छोटी सी बात लेकिन इतना बड़ा घाव। एक छोटी सी बात उन्होंने कही लेकिन इतना सब कुछ समझा गई। ईडी सीबीआई का खूब हल्ला मचता है, तो मोदी जी ने आज बहुत मजेदार तरीके से बताया है। और एक और तरीका बताया है, प्राची, मीनाक्षी, आप लोग एग्री करेंगे, पंजे का और झाड़ू का कनेक्शन। अब भ्रष्टाचार का कनेक्शन मत बोल दीजिएगा। पंजे और झाड़ू के कनेक्शन पर उन्होंने क्या कहा वो बस आप मत खोल दीजिएगा, क्योंकि उसके लिए तो रात 9 बजे तक का आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। और सब्र का फल मीठा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, और फल आपको बड़ा मीठा मिलने वाला है। आज रात 9 बजे सबसे बड़ा शो आप इंडिया टीवी पर देखने जा रहे हैं, जो 2024 में अब तक आपने नहीं देखा। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को लेकर विरोधी सवाल उठाते हैं, पाकिस्तान और चीन का नाम लेकर घेराबंदी की जाती है, पूछते हैं कि भारत कैसे विश्व गुरु बनेगा। आज रजत जी ने नरेंद्र मोदी से उनकी विदेश नीति को लेकर भी सवाल किए। जब कतर में हमारे लोगों को फांसी की सजा हो गई, वो जेल में थे, ओवैसी ने कहा अरे मोदी जी तो कहते थे उनके बड़े संबंध हैं, क्या हुआ? अरे ये तो विश्वगुरु बनते थे, क्या हुआ? किसने कहा कि कतर, मोदी जी कहते थे इज माई सेकंड होम, अब कुछ नहीं कर पा रहे। अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। क्या वजह है कि दुनिया के ये लीडर जो अपने आप में ताकतवर हैं, जिनको किसी की तारीफ करने की जरूरत नहीं है,
ये आपके बारे में इतने प्यार से, इतनी दीवानगी से बोलते हैं, और पुतिन का ये कहना कि मोदी किसी के आगे झुकते नहीं। अच्छा, एक सवाल सौरभ, जब आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंटरव्यू किया था तब आपने भी पूछा था, मैंने भी इशारों में उनसे सवाल पूछा था, और सिर्फ हम दोनों ने ही नहीं, न जाने कितने और पत्रकारों ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा कि ये आप 400 पार की बात करते हैं, ये 370 बीजेपी की बात करते हैं, ये 370 वाला आंकड़ा आखिर आपके पास आया कहां से? तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो दिलचस्प जवाब दिया जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं दिया सौरभ, कि ये जो 370 का कनेक्शन 370 यानी वो कश्मीर वाले 370 से है, वो कैसे आम जनता के मन में, उनके दिमाग में, उनकी याददाश्त में हमेशा हमेशा के लिए चस्पा हो जाएगा। बड़ा दिलचस्प जवाब आज उन्होंने 370 के टारगेट को लेकर दिया। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और 370 को लेकर अजय जी का वो सवाल का हमने हिस्सा दिखाया था प्राची, जिसमें उन्होंने पूछा कि आपने 370 हटाते वक्त सोचा नहीं दुनिया कैसे रिएक्ट करेगी, खासकर मुस्लिम दुनिया कैसे रिएक्ट करेगी? जवाब तो 9 बजे मिलेगा भाई। उसका जवाब उन्होंने जो दिया है और जिस अंदाज में दिया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज है, उसी अंदाज में पीएम ने जवाब दिया है। ये भी बताया है कि पूरी दुनिया को फर्क नहीं पड़ा, जो इस्लामिक देश थे उन्हें फर्क नहीं पड़ा, लेकिन देश के जो लोगों थे उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही अंदाज में बताया है। अपने ही अंदाज, यही तो नहीं थी, ये चूचू वाली बात यही थी, लेकिन किस तरीके से पीएम ने इसे कहा है ये सुनना बड़ा दिलचस्प होगा। तो रात 9 बजे आप अपनी टीवी को कर लीजिएगा ऑन, रिमोट को रख दीजिएगा साइड, क्योंकि आप ये सबसे बड़ा इंटरव्यू देखेंगे, सबसे धमाकेदार इंटरव्यू आप ये देखने जा रहे हैं। सौरभ, और मैं अभी ट्विटर को फॉलो करते हुए देख रही थी इस ट्रेंड को, तो लोग क्या कुछ लिख रहे हैं। राजनीति में नरेंद्र मोदी जी और पत्रकारिता में रजत शर्मा जी का भी कोई विकल्प नहीं है। किसी भी राज से पर्दा उठाना जानते हैं हम, हमें है शौक सुनने का, सुनाना जानते हैं हम। हुनर की बादशाहत के हैं बड़े माहिर खिलाड़ी, सलीके से हर एक महफिल सजाना जानते हैं हम, और जो महफिल सजी है ना, उसने महफिल लूट ली है। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। ऐसी महफिल इससे पहले तो नहीं सजी भारत के अंदर, जहां प्रधानमंत्री हजारों लोगों के सामने खड़े होकर के सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, और सवाल हर किस्म का सवाल, फॉरेन पॉलिसी पर सवाल, देश की राजनीति पर सवाल, मुसलमानों पर सवाल, जाति की राजनीति पर मेरे ख्याल से सवाल। सौरभ, जब क्या होता है कि जब इतना पॉपुलर लीडर जो अपनी जनता के बीच में होता है ना, तो वो साक्षात्कार नहीं रह जाता है, वो मन से बात होती है। और जब सवाल इतने वरिष्ठ पत्रकार से टेलीविजन इतिहास के सबसे बड़े होस्ट के तौर पर आ रहे होते हैं और सीधे सधे हुए सटीक सवाल होते हैं, तो उसके बाद जो चुपते हुए सवालों के भी मुस्कुराते हुए जवाब मिलते हैं, और ऑडियंस का जो एंथुजियाज्म होता है वो एक अलग ही फॉरवर्ड। ऑडियंस ने भी तो सवाल पूछे ना, ऑडियंस ने भी सवाल पूछे। ऑडियंस ने महंगाई पर सवाल पूछा, तो प्रधानमंत्री ने जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस थे, और वो बड़े मजेदार पर्सनल एक्सपीरियंस थे प्रधानमंत्री के, वो सुनना बड़ा दिलचस्प होगा। महंगाई पर सवाल पूछा, परिवारवाद पर सवाल पब्लिक की तरफ से पूछा गया, लालू यादव का एग्जाम्पल पब्लिक की तरफ से लेकर पूछा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि भाई वो तो अपने परिवार के लिए करते हैं, लेकिन आप जरा बताइए, आप इतनी मेहनत करते हैं तो आप इतनी मेहनत किसके लिए करते हैं? और इसका जवाब भी सौरभ वाकई में बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था, और बड़े अपनेपन से पीएम ने जवाब दिया था, और ये बताया था कि उनका परिवार सिर्फ 5-6 लोगों का परिवार नहीं है, बल्कि 140 करोड़ जो देश में रहने वाले लोग हैं उनका परिवार है। तो यही कनेक्ट जो पीएम करते हैं जनता से, वही कनेक्ट इस इंटरव्यू के दौरान भी प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए हैं, और हर सवाल का जवाब बड़ा खुलकर दिया है, अपने ही अंदाज में दिया है। इसीलिए कह रहे हैं कि सुपर डुपर हिट शो होने जा रहा है, जो आज रात 9 बजे आप जरूर देखें। अच्छा, और मोदी जी अपने ऊपर होने वाले कटाक्ष को भी किस तरह से पॉजिटिवली ले लेते हैं ना सौरभ, इस इंटरव्यू में वो भी देखने को मिलेगा। किस तरह से लोग ये मान के चलते हैं कि जब फॉरेन पॉलिसी की बात आती है तो भाई मोदी जी कहाँ ठहरेंगे, कैसे बात करेंगे, किस तरह से खुद को प्रेजेंट करेंगे। तो आज उन्होंने एक एक कर वो सारे राज खोल दिए हैं कि जब आंखों में आंखें डालकर बात होती है, जब देश हित में बात होती है, तो फिर कैसे तमाम विदेश के नेता भी ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं। ये देखिए क्या हुआ ना कि एक तरीके का ढर्रा जो भारत की विदेश नीति में रहा है, उस ढर्रे को बदला गया, और वो प्रधानमंत्री ने आज के साक्षात्कार में बड़े अच्छे से समझाया। वो ढर्रा चाहे उनकी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को लेकर हो कि लोग किस तरीके से इंडिया को, इसके मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। अगर कोई इजराइल जा रहा है तो पैलेस्टीन नहीं जा सकता, कोई पैलेस्टीन जा रहा है तो इजराइल नहीं जा सकता। कैसे एक बीच का बैलेंस हमेशा बनाए रखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बताया कि कैसे वो इस बैलेंस को बना पाए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हितों को सर्वोपरि रखा। सौरभ, जब लोगों ने ये पूछा कि भाई आप रशिया से पेट्रोल मंगवा रहे हैं क्या, तो उन्होंने खुलकर कहा हाँ भाई मैं रशिया से पेट्रोल मंगवा रहा हूँ, भले ही रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है,
क्योंकि ये मेरे 140 करोड़ देशवासियों की जरूरत है और मेरे लिए मेरे देश की जरूरत सबसे ऊपर है। उसके बाद फिर बाकी तमाम बातें आती हैं, फिर चाहे वो इजराइल को लेकर उनकी नीति हो, चाहे फिलिस्तीन को लेकर उनकी नीति हो, और इसमें जॉर्डन का जिक्र उन्होंने जो किया वो तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उतना नहीं बताऊंगी आपको, उसके लिए आपको रात 9 बजे आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। मुझे बताइए कि जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, 2019 में भी उस इंटरव्यू के गवाह भी आप रहे, 2014 के इंटरव्यू के गवाह भी आप रहे, इतना लंबा एसोसिएशन है आपका, तो अभी तक जो 2009 का भी रहा हूं, 2009 के भी रहे हैं, तो अभी तक जो आपने देखा है, जो टीजर निकल कर आ रहा है, क्या लग रहा है रिकॉर्ड टूटेंगे? सारे रिकॉर्ड पिछली बार का 100 मिलियन है अप्रोक्सिमेटली। देखिए हर बार रिकॉर्ड बेंचमार्क है। 2009 में रिकॉर्ड बना जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी अदालत में आए, एक नया रिकॉर्ड था टीवी के लिए। उसके बाद 2014 का इलेक्शन जब वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर आए थे, वो अद्भुत था। मतलब उस वक्त किसी ने कल्पना नहीं की थी कि मतलब कि नरेंद्र मोदी ऐसी शख्सियत है। ठीक है, वो नरेंद्र मोदी बहुत पॉपुलर थे, दुनिया उनको जानती थी, लेकिन उनकी एक अलग पर्सनालिटी निकल करके सामने और वो शो ने सारे टेलीविजन रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। फिर 2019 आया। अच्छा, ये रजत जी की सोच है कि हर चीज को पिछली बार से और ग्रैंड कैसे कर देना और बड़ा कैसे कर देना, उसका ग्राफ कहीं का कहीं पहुंचा देना। तो 2019 के अंदर भी फिर ऐसे ही एक सेटअप था, लेकिन इतना बड़ा नहीं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग बुलाए गए थे, हजारों लोग थे, स्टेडियम था, स्टेडियम के अंदर शो हुआ। उसने इतनी पॉपुलैरिटी चार्ट्स ब्रेक की, मैं आपको बता नहीं। बिल्कुल, मैं खुद देख रही थी। तो आज जब मैंने वहां जाकर के देखा, एक तो भारत मंडपम इतनी खूबसूरत जगह है, कैपेसिटी जबरदस्त, और वो बिल्कुल एक एक कुर्सी भरी हुई थी आज जो हमने देखा। तो मुझे तो कोई शक नहीं है कि अब जब नई व्यूअरशिप्स आएंगी तो बहुत सारे लोग। अच्छा देखिए, प्रधानमंत्री को केवल सामने से देखने के लिए ही लोग कितने लालायित थे। आप अभी थोड़ी देर पहले शो की शुरू होने से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कोई भी प्यार यूं ही अर्जित नहीं कर लेता। कोई किसी की केवल ब्रांडिंग कर दे, कुछ ऐसी पैकेजिंग कर दे और फिर प्रोडक्ट के बारे में कहे कि भाई ये सबसे शानदार प्रोडक्ट है, तो केवल ये कह देने से कोई प्रोडक्ट बिक नहीं जाता। वो पॉपुलैरिटी वो अर्जित करनी पड़ती है, वो प्यार अर्जित करना पड़ता है, वो सम्मान अर्जित करना पड़ता है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जित किया है। वो आज एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार, कई दफा हमने देखा, और आज भारत मंडपम में भी कुछ वही तस्वीरें देखने को मिली। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन में पढ़ रहा हूँ, अंग्रेजी में है। इन 2014 व्हेन मोदी जी अपीयर्ड इन आपकी अदालत, it was tremendous. Now again after 10 years, Narendra Modi and Rajat Sharma will create a moment of curfew on roads of India. रात 9 बजे कर्फ्यू लग जाएगा क्योंकि सारे लोग टीवी के सामने बैठे होंगे। भाई सच बात नहीं है, जाहिर सी बात है, मुद्दे सारे हैं। देखिए, मुस्लिम आरक्षण की बात है, सेकुलरिज्म की बात है, खान मार्केट गैंग की बात है, शहजादे की बात है, ओवैसी की बात है, केजरीवाल की बात है, योगी जी की भी बात है, तो बात कोई नहीं छूटी। और आज एक नए ब्रांड का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है कि कैसे एक ब्रांड बन चुका है, एक नाम, और उस ब्रांड के चक्कर में ताकि उसे गाली दे देकर ही सही, कम से कम मीडिया में जगह तो पाले जो नेता है। ये प्रधानमंत्री कर रहे थे, कम पड़ गई है, कह रहे कि नई डिक्शनरी गालियों की होनी चाहिए। ओवैसी पर भी हमला आज प्रधानमंत्री ने बोला है। ओवैसी जो उनके लिए बोलते हैं, एक नया उसे खेल बता दिया है प्रधानमंत्री ने। सीधे कहा है कि दरअसल एक ब्रांड बन चुका है मोदी, और जब मोदी ब्रांड बनता है तो उसके इर्द गिर्द एक कहानी बुनने की कोशिश की जाती है। अब मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी पीएम कुछ इसी तरीके की बात कर रहे थे। अपनी चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी खुलकर मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ बोल रहे हैं। बड़े बड़े जानकार इस बात से हैरान है कि चुनावों के बीच कोई लीडर इतना साफ साफ बिना बातों की गोलमोल घुमाए कैसे वो बात बोल सकता है जो मुसलमानों के खिलाफ जाती है, जिससे मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या उन्हें डर नहीं लगता? इस पर पीएम मोदी का पूरा जवाब तो आपको आज रात 9 बजे मिलेगा, लेकिन आपको एक झलक जरूर दिखा देते हैं। किसी ऐसी लीडर की हिम्मत नहीं हुई जो ये कहे कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं देना चाहिए, मुसलमानों को आरक्षण देना गलत है। और आप तो चुनाव में खुलेआम कह रहे हैं। खान मार्केट गैंग का नाम लेकर के आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कहने की जो आप कह रहे हैं इतने खुले। कुछ और रिएक्शंस जो आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, जरा वो भी मैं बताते चलती हूँ। हर्षा कह रही है 2 फेवरेट पर्सनालिटीज इन 1 शो ऑन 1 फेवरेट चैनल, फेवरेट लोकेशन भारत मंडपम, 9 बजे सबसे धमाकेदार इंटरव्यू अब तक का, 2024 का सबसे धमाकेदार इंटरव्यू। कुछ दर्शक जो आज भारत मंडपम पहुंचे हुए थे इस शानदार दमदार इंटरव्यू के खुद गवाह बनने, वो भी बड़े खुश है। वो कह रहे हैं कि विटनेस्ड दिस ग्रैंड इवेंट, आज रात 9 बजे जरूर देखूंगी। अब देखिए, जिन्होंने सामने से ये इंटरव्यू देख लिया
वो भी बेताब है कि कब इंडिया टीवी पर रात 9 बजे शो का टेलीकास्ट होगा। उसकी छोटी छोटी झलक जो है हम लगातार आपको दिखाते जा रहे हैं। अंशुमन है वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी को सुनना हमेशा ही शानदार होता है। उस पर फिर रजत जी के सवाल, वाह अब आएगा मजा। रात 9 बजे इंडिया टीवी न्यूज पर एक बार फिर से देखिए रजत सर को लेकर उन्होंने कहा है कि अभिनंदन की रिहाई के बारे में भी हम जानना चाहते थे, लेकिन जरा सोचिए सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बात एटम बम तक यहाँ पर आ चुकी है। गंगा में बहुत पानी बह चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र रिहाई की बात की है मीनाक्षी, तो इस रिहाई का जिक्र किया गया। हाँ, संदर्भ थोड़ा दूसरा था, नेताओं वाला संदर्भ था। जब उनसे केजरीवाल को लेकर पूछा गया तो उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। और केजरीवाल ने क्या किया है, केजरीवाल जेल क्यों गए, बाकी नेता जेल क्यों जा रहे हैं, ये भी पीएम ने ना सिर्फ बताया बल्कि वहां जो ऑडियंस थी उनसे भी प्रधानमंत्री सवाल पूछ रहे थे कि कोई भ्रष्टाचार करेगा तो क्या उसे जेल नहीं जाना चाहिए, भ्रष्टाचार पर मेरी कार्रवाई तो यूं ही जारी रहेगी, ये पीएम ने साफ किया। साथ ही साथ ये भी जरूर कहा कि जो नोटों की गड्डियां मिलती हैं वो कहां से आती हैं, वो किसकी कमाई की गड्डियां हैं, और उस पर कार्रवाई नहीं करें क्या? उस वक्त आपने हूटिंग सुनी थी, कितनी जबरदस्त हूटिंग की जा रही थी, तालियां बजाई जा रही थी, सीटियां बजाई जा रही थी। और बिल्कुल, और यहाँ पर सौरभ, यहाँ पर जो मास कॉम की भी बच्चे बड़ी तादाद में वहाँ पहुंचे थे, तो हमने पूछा कि भाई क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आखिर क्या अलग मिलेगा इस इंटरव्यू में। सवाल जवाबों का सिलसिला तो लंबा चल चुका है। तो उन्होंने कहा कि जब रजत जी मंच पर होते हैं तो अपने आप में एक पर्सनालिटी, एक ऑरा होता है और उनसे ही इतना कुछ उनके सवालों से सीखने को मिल जाता है। और जब मोदी जी जवाब देंगे तो फिर क्या कुछ होगा, ये अपने आप में जिसे कहते हैं ना एक पढ़ाई है, पढ़ने के लिए भी इंस्टीट्यूशन है ये फिराज। दोनों लोग एक सच में अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन, इसमें कोई शक नहीं है। वो आर्ट ऑफ इंटरव्यूइंग आप किससे और सीखेंगे अगर रजत जी से नहीं तो, और वो आपको हर बार देखने को मिलती है आपकी अदालत के अंदर। और लेकिन ये वाला एपिसोड जो आज आप देखने जा रहे हैं ये तो खैर एक अलग ही लेवल है इसका। कोई सवाल नहीं छूटा है। सबसे अच्छी बात ये है सौरभ कि जो तमाम सोशल मीडिया पे वो दबी जुबान में खुसफुस होती है ना कि अच्छा कैमरे उनके होते हैं, अच्छा ये स्क्रिप्टेड होता है, अच्छा टेलीप्रॉम्प्टर होता है, तो आज उन सवालों को भी ना, अरे पर्चा तक नहीं था उनके आगे। भाई देखिए 40 कैमरे लगे हुए हैं, 4000 से ज्यादा की ऑडियंस है, ऑडियंस के हाथ में खुद के मोबाइल फोन है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन आया है पिनास, एक लाजवाब शो दीपक है अगेन सोशल मीडिया पर, ये एक और नया रिएक्शन आया, वो ये कह रहे हैं एक लाजवाब शो, रजत शर्मा और मोदी जी का मुकाबला, इसे देखकर कहीं पीओके आज ही हमारा ना हो जाए। लेकिन बात पीओके की भी हुई है, बात पाकिस्तान की भी हुई है, वो कैसे, ये इसके लिए थोड़ा सा आपको रात 9 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज हिस्ट्री बनी। जिस तरह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना शुरू हो गया है, आम हो खास हो, यहाँ तक कि आलोचक भी इस इंटरव्यू के लिए उतना ही बेसब्री से इंतजार किया। आज आलोचकों के लिए भी बहुत कुछ प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में किया है, खुद बताया है उन्हें कि जो आलोचक हैं वो किस तरीके से इस इंटरव्यू को देखें और क्या नसीहत दी है। साथ ही हम पब्लिक की बात कर रहे हैं तो पब्लिक के बीच में चर्चा इस बात को लेकर थी कि अभी तक हमने प्रधानमंत्री के जितने इंटरव्यू देखे हैं वो बंद कमरों में देखे हैं। प्रधानमंत्री को जब भी हमने सुना है रैलियों में सुना है, लेकिन ये इंटरव्यू खास इसलिए है क्योंकि हमारे बीच में हो रहा है, कोई भी पर्दा नहीं है, कोई भी फिल्टर नहीं लगा हुआ है बीच में। जो सवाल होगा सीधा रजत जी का होगा और जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना होगा, और इसीलिए उत्सुकता बनी हुई थी। जितने भी लोगों से पिनाज हम बात कर रहे थे यही चर्चा की जा रही थी कि ये कैसे अनबाइज्ड इंटरव्यू होते हैं, कैसे नॉन स्क्रिप्टेड इंटरव्यू होते हैं, ये आज हमें देखने को मिलेगा उस हॉल के अंदर, भारत मंडपम के अंदर। जाहिर सी बात है कि जब आपको सारे सवाल पूछने हैं, इतनी बड़ी शख्सियत सामने है, खुद इंटरव्यू लेने वाला अपने आप में एक सेलिब्रिटी है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हाई होती है और सौरभ इन एक्सपेक्टेशंस को मीट करेगा ये इंटरव्यू। अभी भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ बताते रहिए, जरा और कुछ बताइए क्या बातें हुई हैं। अच्छा, आप सारा कुछ जान ही लीजिएगा, आप सब जान लीजिएगा, एक एक शब्द बताने अपना फेवरेट मोमेंट बताते हैं। सौरभ आपके हिसाब से सबसे फेवरेट जो आपको लगता है कि यस दिस इज द थिंग व्हिच विल स्ट्राइक द कॉर्ड। मेरे लिए तो ओपनिंग, जो ओपनिंग थी वो बहुत जबरदस्त थी, और जवाब में क्योंकि वो जवाब हमने सुनवा दिया इसलिए मैं कह सकता हूँ वो मेरा फेवरेट है कि लाहौर जाकर मैं एटम बम चेक कराया हूँ पाकिस्तान का। पाकिस्तान हमारा ही देश था ना कुछ वक्त पहले तक। भाई ये मतलब जबरदस्त जवाब है, और इस पर कितना पाकिस्तान में मिर्च लगेगी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप तो पाकिस्तान फॉलो करती है ना, रात को भी दिखेगा यूट्यूब पर वहाँ क्या क्या हो रहा होगा। बिल्कुल। और प्राची देखिए पाकिस्तान वाला तो बता दिया, तो मेरा भी फेवरेट मोमेंट था और मुझे लगता है पहले बोल चुके हैं तो आपको ये सबका फेवरेट मोमेंट होगा। लेकिन एक जवाब प्रधानमंत्री ने अपने विरोधियों को दिया था, और जो दवाई लेने वाली बात प्रधानमंत्री ने कही थी वो किस बात पर कही थी और किस नेता को कही थी, जब दर्शक सुनेंगे
तो उन्हें भी उतना ही मजा आएगा जितना मजा हमें आया था और जितना मजा वहां पूरे ऑडियंस को आया था। अब मीनाक्षी की बारी। मीनाक्षी, मोस्ट फेवरेट देखिए जब मैंने शुरुआत में ही बोला था ना कि जब हम टॉलेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड की बात करते हैं, हम जब भारत के विश्व गुरु होने की बात करते हैं, तब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देखते हैं। और इसके पीछे वजह क्या है वो आज उनके उस ओपनिंग रिमार्क्स में ही आपको दिखने को मिल जाएगी, जब वो कॉल रिकॉर्ड्स को खंगालने की बात करते हैं कि लोग उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने वाकई में बात की थी, आपकी किससे बात हुई थी, कितनी बात हुई थी, कहाँ बात हुई थी। उन्होंने एक तपाक से एक लाइन में जो आंसर दिया कि क्या मैं कॉल रिकॉर्ड दिखाऊं क्या, दैट वाज द हिट मोमेंट फॉर मी। और मेरे लिए देखिए, मेरे लिए जो था सबसे दो मोमेंट्स मेरे लिए बहुत खास रहे थे। एक तो जो 400 पार वाला पूरा इक्वेशन है ना, वो राजनीति उन्होंने समझा दी। कह रहे भाई मेरे पीछे पे आके क्यों खेल रहे हो, 4 चरण निकल गए तुमने इसी में, तुम तो मान के चल रहे हो कि मेरी 400 आ रही है, तो तुम तो लड़ ही नहीं रहे हो। तो मतलब जिस अंदाज में उन्होंने बताया और जितना मुस्कुराते हुए उन्होंने बताया, मजे लेते हुए। आज हम लोग भी ये सोचे कि इन्होंने 400 के चक्कर में सबको फंसा दिया पूरे चुनाव में। हाँ। क्या आप सब 400 की बात कर रहे हो? भाई सरकार तो 272 पे बन जानी है। नहीं, आप 272 पे बन जानी है, बात हो रही है 400 की, तो मतलब वोटर भी पूरे टाइम ये सोचते रहे, अच्छा यार 400 कह रहे हैं तो मतलब 272 तो मतलब आ ही रही है इनकी। मतलब आप सोच ही नहीं रहे कि 400 कह रहा है, जीतने के दूसरे वाले के चांसेस भी हैं। तो उन्होंने अपनी किस तरह से राजनीति उस पूरी पेरिफेरी जो है उसकी अपने सेंटर पॉइंट पे लाके खड़ी कर दी इस 400 पर। तो कैसे राजनीति की जाती है ये भी देखने को मिलेगा। और मेरे लिए जो निजी तौर पर सेकुलरिज्म की जो परिभाषा आज उन्होंने बताई है, शायद वो जो हिंदू मुस्लिम डिबेट है उस पर जो एक पॉज उन्होंने लगाया है और बहुत खुले दिल से लगाया है,